दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज लग गया अपर सर्किट और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। रिलायंस पावर ने अपने सारे कर्ज का निपटारा कर दिया है। इसके अलावा कंपनी अब फंड रेजिंग की भी तैयारी करी है क्योंकि कंपनी अब आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट करने जा रही है। जैसे कि इस समय सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और इसी में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दिखाई दे रही है और इसका पूरा फायदा रिलायंस पावर ने उठाने की तैयारी कर लिया। और इसके लिए कंपनी की यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने जा रही है 23 सितंबर को, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि अनिल अंबानी के पास फिलहाल रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ये दो कंपनी ही बची है और अनिल अंबानी के साथ उनके दोनों बेटे भी अब जुड़ चुके हैं। ऐसे में ये कंपनी आने वाले इसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन फिर से कर सकती है। रिलायंस पावर जिसका आईपीओ ही 500 के आसपास आया था, वो स्टॉक 2008 में जो 500 के आसपास हुआ करता था, वो स्टॉक अगर 34 के आसपास मिल रहा है तो क्या निवेश कर लेना चाहिए समय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो हुई है ज़बरदस्त वॉल्यूम भी हुआ है, लेकिन सर्किट पूरा दिन में नहीं खुला है। मामूली सी यहाँ पे हल्की आपको अप डाउन देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सर्किट के साथ इसकी शुरुआत हुई 34.61 पर, इंट्राडे में इसने 33.51 का लो बनाया क्योंकि कुछ स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर गया, लेकिन जल्दी फिर सर्किट लग गया। 5% की सर्किट लिमिट के हिसाब से 34.61 पर इसने क्लोज किया 5% की सर्किट के साथ। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख कि इंट्राडे का जो लो है 33.51 है, हाई 34.61 का है। 52 वीक का लो इसका देख सकते हो कि 15.55 का और हाई 38.11 का जो अभी पिछले एक महीने पहले बना था इसका, और वहाँ से काफ़ी करेक्शन हुआ। अब फिर से यहाँ पे दौड़ना शुरू किया है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ का जो कोविड काल में आई थी और 499 इसकी हाई प्राइस है जो आईपीओ के वक्त आई थी। इसका आईपीओ ही सरकार ने लाया था, उसके बाद में लिस्टिंग के समय कुछ गड़बड़ हुई थी, आईपीओ की लिस्टिंग शानदार नहीं हुई। उसके बाद में फेस सेविंग मोड अपनाते हुए अनिल अंबानी ने बोनस शेयर जारी किए थे, जिससे इसकी शेयर की प्राइस वो लगभग 300 के नीचे आ गई थी। अब वॉल्यूम आज ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल डायरेक्ट सर्किट लगा, इसमें ट्रेडिंग हो नहीं पाई तो 1 करोड़ का सिर्फ डिलीवरी बेस काम हुआ। आज सर्किट खुला, इस वजह से ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 16 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ और फिर लग गया सर्किट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक लगातार दौड़ा पिछले दिनों, उसके बाद में इसमें जो करेक्शन शुरू हुआ तो स्टॉक देख सकते हो कि 29 के आसपास आ गया था 9 सितंबर को। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी हमने रिकवरी देखी, स्टॉक देख सकते हो कि 30 तक वापस आया यहाँ पे 10 सितंबर को। उसके बाद में इसमें लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी, स्टॉक 29 के आसपास ही था। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन इसमें हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग के दम पे जो 29 रुपये के आसपास स्टॉक था वो फिर से 34 तक आ चुका है और इसकी जो हाई है 52 वीक का वो 38 रुपये का, नहीं लग रहा है कि अब उसको क्रॉस कर सकता है। एक अच्छा मौका बन रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। ये देखो कि मंडे 23 सितंबर 2024 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और उसके पीछे जो वजह है, कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग करने जा रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से या फिर ग्लोबल मार्केट से फंड रेजिंग की जाएगी। इसके लिए इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं या फिर वारंट्स जारी किए जा सकते हैं, डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से या फिर QIP के माध्यम से या फिर राइट इशू के माध्यम से, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से, किसी भी तरीके से कंपनी फंड रेजिंग करेगी। अब इसकी अप्रूवल बोर्ड मीटिंग्स में ली जाएगी और कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। कंपनी के पास इस समय काफ़ी प्रोजेक्ट भी है और इसी को पूरा करने के लिए उनको फंड की ज़रूरत है। उन्होंने अपने पूरे कर्ज को चुका दिया, अब कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है, अब बिल्कुल तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए ये फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग रखी गई है, जिसमें कुछ बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें 23 सितंबर का इंतजार करना होगा, जिसमें कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। अब ये जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज और निकल के आ रही है वो ये है कि अनिल अंबानी ने अपना रिलायंस पावर का 3872 करोड़ का जो कर्ज था वो सारा का सारा उसका सेटल कर दिया है और जीरो डेट कर दिया। कंपनी को जीरो डेट का दर्जा मिल चुका है। कंपनी ने VIPL की गारंटी के तौर पर पूरी गारंटी जिम्मेदारियों का सेटलमेंट कर दिया है।
तो देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस पावर के लिए सबसे जो अच्छी खबर है, कंपनी ने मंगलवार को जो मार्केट में जानकारी दी कि उन्होंने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड यानी VIPL के गारंटर के तौर पर अपनी पूरी गारंटी जिम्मेदारियों का निपटारा कर दिया है। रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि इस सेटलमेंट के बाद विदर्भ पावर लिमिटेड के कुल बकाया 3,872.04 करोड़ रुपये के कर से जुड़े कॉर्पोरेट गारंटी अंडरटेकिंग सभी तरह के एप्लीकेशन और क्लेम से रिलीज और डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी कंपनी पर किसी प्रकार का आप कोई टेंशन नहीं हो, सारा का सारा सेटलमेंट इन्होंने कर दिया विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस पावर लिमिटेड ने CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सभी विवादों का निपटारा कर लिया है। रिलायंस पावर की कॉर्पोरेट गारंटी को डिस्चार्ज करने के बदले विदर्भ पावर लिमिटेड के 100% शेयर CFS के पास गिरवी रखे गए हैं। तो रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनको कर्ज मुक्ति का दर्जा मिल गया। अब वो कंपनी पूरी से जीरो डेट पे आ चुकी है। कंपनी के ऊपर अब बैंक और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कोई भी बकाया नहीं है। 30 जून 2024 के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस पावर के नेटवर्थ करीब 11,155 करोड़ के आसपास है। रिलायंस पावर अनिल अंबानी की ग्रुप की ये जो एक कंपनी मजबूत कंपनी है। कंपनी कोयले पावर जनरेशन सेक्टर से बिजनेस करती है और इसके अलावा कंपनी का देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी है। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 5,300 मेगावाट का कोयला, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट का इनका पूरा पोर्टफोलियो है। यहाँ पे सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका कि इनको 500 मेगावाट का एक बैटरी स्टोरेज का नीलामी के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। यह सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिड रखी गई थी, उस बिड को इन्होंने जीता है और ये प्रोजेक्ट कंपनी के पास आ गया। अब उसको पूरा करने के लिए भी फंड की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है। तो कुल मिला के अनिल अंबानी की बहुत सारी मुसीबतें अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। अनिल अंबानी उस कर्ज के पूरे झंझट से बाहर निकल चुके हैं और आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय इसके शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और इतने नहीं इसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही। इसके पीछे वजह थी कि कंपनी भारी भरकम लॉस में थी और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था अनिल अंबानी पे, क्योंकि अनिल अंबानी की एक एक कंपनियां लगातार सारी नीलाम हो चुकी है और इसमें लोगों को लग रहा था कि आने वाले समय हो सकता है कि रिलायंस पावर भी नीलाम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये अभी 29-30 की बात नहीं है, आपको ये पता ही होगा कि लगभग कोविड काल के बाद जब इसकी प्राइस 1-1.5 रुपये के आसपास थी, उस समय भी मैंने रेगुलरली रिलायंस पावर पे वीडियो बनाए और मैंने लगातार लोगों से बोला कि आपका जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिलायंस पावर में शिफ्ट कर दीजिए। रिलायंस कम्युनिकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। काफ़ी लोगों ने उस बात को माना। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस कम्युनिकेशन तो वही का वही रह गया, लेकिन रिलायंस पावर ने लोगों के रिटर्न को ज़बरदस्त बढ़ाया है, या यूँ कह सकते हैं ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, क्योंकि जिसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी कोविड काल में, वो स्टॉक इस समय 34 के आसपास। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपका जो 1-1.5 लाख रुपए का निवेश था वो 34 लाख में बदल चुका है। तो ऑलरेडी ये मल्टीबैगर साबित हो चुका है, परंतु ये तो इसकी शुरुआत है। आने वाले समय ये और भी बेहतर रिटर्न दे सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में निवेश कर ले। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपके लिए एंट्री का मौका ये नहीं है। आपको 30 रुपये के आसपास एंट्री करनी चाहिए और 35-36 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। ये उनके लिए सही रास्ता है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेटेड बहुत ज़्यादा होता है। एक बार इस रेंज को तोड़ेगा यानी 40 को पार करेगा तभी बड़ी तेज़ी बन सकती है। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।